होम, स्वीट होम। तो हम सभी लोगों का एक सपना होता है ना कि हमारा घर बहुत ही सुंदर हो, जहाँ पर हम एक खुशहाली भरी ज़िंदगी जी सकें। तो वैसे ही फिश के लिए भी है कि हम फिश को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, एक अच्छा टैंक प्रोवाइड कर सके, जहाँ पर फिश एक खुशहाली भरी ज़िंदगी, एक लॉन्ग लाइफ, एक हैप्पी लाइफ जी सके। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड फिश के टैंक साइज के बारे में। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश को ला के एक छोटा सा बोल में रख देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि गोल्ड फिश एक ऐसा फिश है जिससे तैरने के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए। तो आप सोचिए, अगर आप एक छोटे से घर में रहेंगे, 1 फीट बाई 1 फीट अगर एक छोटे से कमरे में रहेंगे, तो क्या आप ठीक तरह से फ्रीली रह पाएंगे? वो तो आप नहीं रह पाएंगे ना। तो सेम फिश के लिए भी है। तो गोल्ड फिश को कभी भी बोल में नहीं रखना चाहिए। तो YouTube में आपको ऐसा बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ, आप गोल्ड फिश को बोल में रख सकते हैं, आप रेगुलर वाटर चेंज कीजिए। आप रेगुलर वाटर चेंज जरूर करेंगे, पर गोल्ड फिश एक ऐसा फिश है जो बहुत ही ज़्यादा खाता है और बहुत ही ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है। इसलिए गोल्ड फिश के टैंक में हमेशा एक बहुत ही अच्छा फिल्ट्रेशन का ज़रूरत पड़ता है। पर एक छोटे से बोल में आप ठीक तरह से फिल्ट्रेशन नहीं लगा पाएंगे, विंटर के सीजन में आप हीटर नहीं लगा पाएंगे। और बहुत सारे एक्वेरियम स्टोर ओनर्स भी होते हैं जो कि अपने सेल के खातिर एक बोल सेल कर देते हैं, क्योंकि नया जो हॉबिस्ट है तो उनको इतना नॉलेज नहीं है, और वो एक्वेरियम स्टोर ओनर अपने सेल के खातिर एक छोटे से बोल में 1 या तो 2 गोल्ड फिश दे के वो सेल कर देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, गोल्ड फिश को कभी भी बोल में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और ये जो गोल्ड फिश है, ये गोल्ड फिश स्लो मूविंग फिश है और इसे थोड़ा स्पेस चाहिए तैरने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस गोल्ड फिश को आप कभी भी एक छोटे से टैंक में भी मत रखिए, 1 फुट या 1.5 फुट के टैंक में भी मत रखिए। तो अगर आप ठीक तरीके से आपके गोल्ड फिश का देखभाल करेंगे तो एक गोल्ड फिश आपके टैंक में 10 to 12 ईयर्स तक रह सकता है। अब दूसरे जो पॉइंट में हम आते हैं, तो एक्चुअल टैंक साइज कितना होना चाहिए गोल्ड फिश के लिए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि कितना टैंक साइज होना चाहिए मेरे गोल्ड फिश के लिए। तो अभी हम देखेंगे आपको किस टैंक में कितना गोल्ड फिश रखना चाहिए। तो जो मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट है एक गोल्ड फिश के लिए, वो है 20 to 30 गैलन्स, ठीक है। और एक्स्ट्रा अगर आप एक गोल्ड फिश ऐड करेंगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10 गैलन्स पानी लगेगा, ठीक है। तो अभी आप गूगल पे अगर आप जाएंगे तो गूगल में अगर आप आपके टैंक का साइज अगर देंगे, आपका हाइट, टैंक का हाइट, विड्थ और लेंथ अगर आप देंगे, तो आपका टैंक का कितना गैलन पानी आपका टैंक में आता है, तो उसका कैलकुलेशन गूगल करके देगा। बहुत सारा कैलकुलेटर गूगल में है, वहाँ पर जाकर आप देखिए कि आपका टैंक का साइज जो है उसमें कितना पानी आता है, ठीक है। और जो टैंक साइज होना चाहिए वो है, जो इसका हाइट होना चाहिए, 18 इंच, और इसका जो विथ है, ये विथ होना चाहिए आपका 15 इंच, ठीक है। और लेंथ आप आपके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, वो आप 2 फीट का भी तैयार कर सकते हैं, 3 फीट का भी तैयार कर सकते हैं। वो आपके घर में जितना स्पेस है या तो जितना बड़ा टैंक आप तैयार कर सकते हैं वो आप तैयार कीजिए। पर हाइट आप रखिए 18 इंच और विथ आप रखिए 15 इंच। तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे अभी हम देखेंगे कि आपको कितना फीट के टैंक में कितना गोल्ड फिश रखना चाहिए। तो गोल्ड फिश के लिए मिनिमम जो टैंक साइज है वो है 2 फीट। तो यहाँ पर हम गोल्ड फिश को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक हो गया फैंसी गोल्ड फिश और एक हो गया कॉमन गोल्ड फिश, ठीक है। तो फैंसी गोल्ड फिश जैसे कि रेड कैप ऑरेंडा हो गया, ब्लैक मोड हो गया, रुई किंग हो गया, तो ये सब फैंसी गोल्ड फिश के वैरायटी में आता है। और भी बहुत सारा वैरायटीज़ है। और जो कॉमन गोल्ड फिश है वो है कॉमेट हो गया, या तो जो सिंगल टेल गोल्ड फिश होता है। तो ये सब गोल्ड फिश साइज में थोड़ा बड़ा होता है, कॉमन गोल्ड फिश, ठीक है। ये लगभग 12 इंच तक बड़ा हो जाता है। और जो फैंसी गोल्ड फिश है उसका साइज 8 इंच या 9 इंच तक ये फिश बड़ा होता है, और थोड़ा बाल्की साइज का होता है, थोड़ा गोल मॉडल जैसा होता है। ये स्लो मूविंग फिश है, ठीक है। तो पहले तो हम बात करेंगे फैंसी गोल्ड फिश के बारे में। तो अगर आपके पास 2 फीट का टैंक है तो इस 2 फीट के टैंक में आप 2 फैंसी गोल्ड फिश रख सकते हैं। अगर आपके पास 3 फीट का टैंक है तो वहाँ पर आप 3 से 4 गोल्ड फिश रख सकते हैं, फैंसी गोल्ड फिश रख सकते हैं। अगर आपके पास 4 फीट का टैंक है तो वहाँ पर आप 5 से 6 गोल्ड फिश रख सकते हैं, फैंसी गोल्ड फिश। अगर आपके पास 6 फीट का टैंक है तो वहाँ पर आप 8 से 9 गोल्ड फिश रख सकते हैं, ठीक है।
और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये जो गोल्ड फिश है ये बहुत सारा खाना खाता है, ठीक है। तो आपको इसे 2 दिन में 2 to 3 टाइम्स फीड करना होगा, और ये बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए पानी साफ रखने के लिए, फिश को हेल्दी रखने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा फिल्ट्रेशन चाहिए आपके गोल्ड फिश के टैंक के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम आते हैं कॉमन गोल्ड फिश के बारे में। तो अगर आप कॉमन गोल्ड फिश रख रहे हैं आपके घर में, तो 2 फीट का टैंक कॉमन गोल्ड फिश के लिए ठीक नहीं है। फिर भी अगर आप रखना चाहते हैं, अगर आपके पास 2 फीट का टैंक है और आप कॉमन गोल्ड फिश रखना चाहते हैं, तो आप छोटा साइज का जो कॉमन गोल्ड फिश आता है वो आप 2 से 3 रखिए आपके 2 फीट टैंक में। 1 इंच या तो 1.5 इंच का जो साइज होता है गोल्ड फिश का वो आप रखिए। तो अगर आप कॉमन गोल्ड फिश रख रहे हैं आपके टैंक में या तो घर में, तो आपको टैंक बड़ा साइज का लगेगा, नहीं तो 2 फीट के टैंक में कॉमन गोल्ड फिश रखना ठीक नहीं है। तो अगर आप कॉमन गोल्ड फिश रख रहे हैं, जैसे कि शुबुकिन हो गया, कॉमेट हो गया, सिंगल टेल जो भी कॉमन गोल्ड फिश है, तो उसके लिए मिनिमम टैंक साइज आपको लगेगा 3 फीट। तो 3 फीट का टैंक में आप 2 कॉमन गोल्ड फिश रख सकते हैं। अगर आपके पास 4 फीट का टैंक है तो वहाँ पर आप 3 गोल्ड फिश रख सकते हैं, कॉमन गोल्ड फिश। अगर आपके पास 5 फीट का टैंक है तो 4 से 5 गोल्ड फिश रख सकते हैं, कॉमन गोल्ड फिश। और अगर आपके पास उससे ज़्यादा बड़ा टैंक है, 6 फीट का अगर आपके पास टैंक है, तो वहाँ पर आप 6 गोल्ड फिश रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ये लगता है, अरे भाई हम इतना बड़ा टैंक लेके आए हैं, 2 फीट का या तो 3 फीट का टैंक है, इसमें हम सिर्फ 2 या तो 3 गोल्ड फिश ही रखेंगे। तो ये बहुत सारे लोगों के मन में चलता है। तो अगर आप आपकी फ़िश को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर आप आपके फ़िश का चाहते हैं कि लाइफ बड़ा हो, लॉन्ग हो, आपका फ़िश बहुत दिन तक आपके टैंक में रहे, तो आपको एक चीज़ थोड़ा फॉलो करना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे गोल्ड फिश बहुत जल्दी मर जाता है, ज़्यादा दिन तक मेरे एक्वेरियम में नहीं रहता है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसके लिए वो टैंक साइज छोटा है, या तो आपने ओवर स्टॉकिंग कर दिया है टैंक को, तो इसलिए फ़िश में थोड़ा इश्यूज आ रहा है, कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हो रहा है। अगर आप ओवर स्टॉकिंग कर देंगे, आपका टैंक का जो साइज़ है उसके बेसिस पे अगर आप ओवर स्टॉकिंग कर देंगे, 4 फिश रखने की जगह अगर आप वहाँ पर 6-7 फिश रख देंगे, तो फिश को प्रॉब्लम होगा, उसे ऑक्सीजन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पानी गंदा होगा, फिश में बहुत सारे इश्यूज देखा जाएगा, आपका फिश में कैजुअलिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फिश को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर आप इस हॉबी को सीरियसली करना चाहते हैं, तो आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो कीजिए। तो कौन सा साइज़ के टैंक में कितना गोल्ड फिश रखना चाहिए ये आप फॉलो कीजिए, तो आपका गोल्ड फिश बहुत दिनों तक आपके टैंक में रहेगा। तो आशा करता हूँ आज के वीडियोस आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ, आपने कुछ सीखा, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव हुआ। तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।